हेलो, मैं सुशील कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम लोग परसेंटेज से संबंधित कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि इसके पहले की दो वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ें सीखी थी कि भिन्न से परसेंटेज बनाना, परसेंटेज से भिन्न बनाना। तो उसी के आगे आज हम लोग कुछ और भी सवालों को सॉल्व करेंगे। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियो को देख लें, जिससे आपको बेसिक अच्छे से समझ में आए। तो आइए, तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि प्रतिशत में वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न, यानी परसेंटेज में कुछ जोड़ दिया जाए या कुछ घटा दिया जाए तो उसकी संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी में हम लोगों ने तीन सवाल हम लोगों ने पहले लिए हैं। पहले इन तीन सवालों को सॉल्व करते हैं। आप सवालों को अच्छे से आप पढ़ लीजिए। किसी संख्या में 20% जोड़ने पर वह संख्या 618 हो जाती है, तो वह संख्या क्या थी। तो अब इस सवाल को अगर हम लोग सॉल्व करें तो इस सवाल को सॉल्व करने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं। हम वो सारे तरीके जानेंगे जो इसको सॉल्व करने के पॉसिबल है। जो फिर बेहतर तरीका होगा उस पर हम लोग आगे सारे सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला सवाल इसको एकदम पूरा बेसिक से सीखते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई भी संख्या x है। ठीक है, अब कोई भी संख्या x है और उस x में 20% जोड़ा जा रहा है। तो उस x में अगर हम 20% जोड़ दें तो x का 20% जोड़ने पर वह संख्या बन जाएगी कितना, 618। अब जैसे इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बात कर चुके हैं कि जो परसेंट होता है उस परसेंट का मान जो होता है वो 1/100 होता है। तो अब कहीं पर भी हमें परसेंटेज को हटाना है तो उसकी जगह पे हम लोग 1/100 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x प्लस x इंटू 20/100 इक्वल टू 618। अगर यहाँ से 20 से 100 को काटें तो 20 पंजे 100। अब यहीं से इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 5 एक नाम 5 प्लस x, और इस 5 का गुणा अगर हम लोग इधर करें तो 618 गुणे 5। अब यहाँ से अगर इसको हम लोग जोड़ें तो ये आपका आएगा 6x, और यहाँ पे 618 गुणे 5। अगर इसको 6 से काट दिया जाए तो मेरे हिसाब से 6 का नाम 6, ये 6 से छोटा है तो ये एक बार में नहीं जाएगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे 0 लिख लेंगे, फिर इन दोनों संख्याओं को एक साथ हम लोग ले लेंगे। यहाँ पे 6 तिरिक 18 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आप 5 से गुणा करेंगे। जो x का मान आएगा वो आपका 103 गुणे 5 आएगा। अगर इसको हम लोग आपस में गुणा करें तो 5 तिहाई 15 और 5 का नाम 5, यानी आपका संख्या आ जाएगी 515। यानी अगर इसको जो मान आएगा x का वह संख्या क्या रही होगी, 515 रही होगी। अच्छा, हम लोग इसके दूसरे तरीके की बात करें कि इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है भैया। तो यहाँ पे देखें कि अगर यहाँ पे कोई भी संख्या x हो तो हम लोगों ने इसको पहले x से मान के किया। अब मान लेते हैं कि कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, तो हम लोग इसको 100% मान के करते हैं। पहले वह संख्या 100% रही होगी, लेकिन उसमें 20% जोड़ने पर वह संख्या कितनी हो गई, तो 618 हो गई। तो इस 100% जो दिया है इसका मान कितना था, x। इसका मान हमको नहीं पता है, लेकिन इसमें 20% जोड़ने पर यह नंबर हो गया 618। तो अब अगर इसमें हम लोग 20% जोड़ते हैं तो 20% जोड़ने पर ही यह नंबर हो गया 618। अब अगर हम 1% का मान ज्ञात कर लें, जैसे 120% का मान 618 है, तो हमें 1% का मान मिल जाए तो हम 100% का मान बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग 1% को ही ज्ञात करने की कोशिश करते हैं कि 1% कैसे आएगा। तो अगर 1% का मान अगर हम लोग ज्ञात करें तो 1% बराबर है, ये 120 इसके नीचे चला जाएगा, तो एक जो परसेंट आपका बनेगा वो बन जाएगा 618 बटा 120। अब 1% का मान कितना आएगा, 618 बटा 120। तो अगर 1% का हमको मान मिल गया तो हम 100% का मान ज्ञात कर सकते हैं। बस यहाँ पे आप 100 से गुणा कर दीजिए, और 100% का मान जब हम लोग ज्ञात करने जाएंगे तो 100 का यहाँ पे गुणा करेंगे, तो यहाँ पर भी 100 का हम लोग गुणा कर लेंगे, तो 618 गुणे 100 बटा 120। अब जब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, फिर यहाँ से आप इसको काटेंगे तो 5 बार में कैंसिल होगा, इसको काटेंगे तो 6 बार में, 5 दूना 10, 6 दूना 12। अब फिर यहीं से आप देखेंगे कि 6 से इसको हम लोगों ने भाग किया था तो 103 आया था, तो फिर इसको हम लोग भाग कर लेंगे तो 103 आएगा, और 103 को 5 से गुणा करेंगे तो 100% का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा
515, यानी यहाँ पर भी 100% का मान क्या आएगा, एक 515 ही आएगा। अब तीसरा तरीका देख लेते हैं हम लोग, जो मेन है। ज़्यादातर हम लोगों को ऐसे ही सवालों को सॉल्व करने होंगे जो अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं भैया कि 20% को भिन्न में क्या लिखा जा सकता है। जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने भिन्न को परसेंटेज में, परसेंटेज से भिन्न में, ये सारी चीज़ें बदलना हम लोगों ने सीखा था। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखें तो पहले आप उन वीडियो को देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे देखें कि 20% को हम लोग भिन्न में लिख सकते हैं 1/5। अब 1/5 क्या है ये हम लोग पहले अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके जेब में 5 रुपए हैं, अगर आपने उसमें 1 रुपये बढ़ा दिया, जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है कि किसी भी संख्या में 20% जोड़ देने पर, तो अब जैसे ये भिन्न में बदलेगा तो ये 1/5 होगा, तो जो इसका वास्तविक मूल होगा वो 5 होगा। अब अगर आपके जेब में 5 रुपए हैं, अगर आप उसमें 1 रुपये जोड़ दे रहे हैं, इसका मतलब आप उसमें 20% जोड़ रहे हैं। अगर आप उसमें से 1 घटा रहे हैं, इसका मतलब आप उसमें से 20% घटा रहे हैं। तो अब ये वास्तविक मान, ये आपका वास्तविक मान या कुल मान या टोटल वैल्यू, यही आपका जो भी हल में होगा वो आपका कहलाएगा। तो मान लेते हैं कि आपके पास पहले 5 रुपए थे या 5 यूनिट थे, कुछ भी चीजें आप मान सकते हैं। तो पहले आपके पास 5 था, सॉरी, पहले आपके पास 5 था, आपने कितना बढ़ाया है, तो 5 पर 1 बढ़ाया, तो 5 पर 1 ही 20% के बराबर है। तो 5 पर आपने 1 बढ़ाया, तो 5 पर 1 बढ़ाने पर वो हो गया 6, यानी 5 पर जब आप 1 बढ़ाएंगे तो 6 हो जाएगा। अच्छा, जब ये ऐसा होगा तो ये अनुपात में होगा। अब अनुपात में जब भी होगा, अनुपात में कुछ ना कुछ चीजें कॉमन होती हैं, तो वो कॉमन चीजें आप कुछ भी मान सकते हैं। आप x मान सकते हैं कि दोनों ओर x कॉमन हो, या बहुत से लोग x ना मान करके इसको यूनिट मानते हैं कि मान लीजिए ये 5 यूनिट है और ये भी 6 यूनिट है। आप जहां पर जैसे जो आपको अच्छा लगे, आप x मानना है आप x मान लें, आपको यूनिट मानना है यूनिट मान लें, जो भी आपको याद रहे। तो यहाँ पे 6x का मान जो है वो निकल के आएगा कितना, 618। तो अगर आप इसको इससे काटेंगे तो x का मान आपको निकल के आएगा, यहाँ हम लोगों ने सॉल्व किया था तो 103 आया था। तो x का मान कितना आया, 103 आया। अगर आप x का मान 103 आया, आपको मूल वैल्यू पूछना है, तो मूल वैल्यू आपका क्या है, 5 है। तो 5 का इसमें गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 515 मिल जाएगा। अब ऐसे यूनिट में भी है, 6 यूनिट का मान कितना है आपका, 618 है। तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 1 यूनिट का मान आपका निकल के आ जाएगा 103। अगर 1 यूनिट का मान 103 है तो 5 यूनिट का मान क्या होगा, आप इसी में 5 का गुणा कर दीजिए, और 5 का गुणा करेंगे तो ये 515 आ जाएगा। तो आप x माने या यूनिट माने, तो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। अगले सवाल को हम लोग बेसिक तरीके से नहीं करेंगे, बस हम लोग इसको 100 मान करके और भिन्नों के तरीके से ही सॉल्व करेंगे। जैसे अब देखिए यहाँ पे क्या कहना है कि 25% घटाने पे, किसी संख्या में 25% घटाने पर वह संख्या 3315 हो जाती है, तो वह संख्या क्या थी। तो अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या कह रहा है, 25% घटाने पर। तो यहाँ पे हम लोग पहले सॉल्व करते हैं इसको 100 मान करके, कि अगर इसको हम लोग 100 मान करके करते तो मान लीजिए पहले वो कितना परसेंट होता, 100% होता। 100% का मान x आप मान लीजिए। अगर 100% का मान x है और 25% घटाने की बात कर रहा है, तो 100 में से 25% घटाएंगे तो 75% आएगा। अगर 100% में से अगर आप 25% घटा रहे हैं तो जो आपका मान आएगा वो 75% आएगा। तो इस 75% की जो वैल्यू है वो आपको दिया है 3315, 3315 दिया। तो 1% का मान आप बताइए क्या होगा। तो 1% का मान अगर हम लोग याद करेंगे तो 3115, 3315 आएगा, और बटे आप यहाँ पे 15, आप यहाँ पे 75 से भाग कर सकते हैं। तो ये 1% का मान आया। अगर हमें 1% का मान मिल गया तो हम 100% का मान याद कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो यहाँ पे देखेंगे आप 100 से गुणा कर लीजिए, तो इधर भी आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3315 गुणे 100 बटा 75। यहाँ पे इसको काटेंगे 25 चौका 100, यहाँ पे इसको काटेंगे 25 3 75। आप इसे काट रहे होंगे तो यहाँ आपका आएगा 1 का नाम 1, अरे 3 का नाम 3, 3 का नाम 3। अब यहाँ ये आपका 3 से छोटा है तो पहले आप 0 आप यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं, फिर आप इन दोनों नंबर को एक साथ काट सकते हैं। तो 5 3 15,
ये आपका आ जाएगा 1105 और 1105 का आप गुणा करेंगे 4 से तो ये आपको मिल जाएगा 4420, यानी 4420 आपको 100% का मान मिल जाएगा, यानी वह संख्या पहले 4420 रही होगी। अगला देखते हैं कि इसको भिन्नों से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो भिन्नों के तरीके से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 25% को भिन्न में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 25% को भिन्न में लिखेंगे 1/4। अगर 1/4 ये भिन्न में लिखा जा सकता है, और यहाँ पे इसने बोला है घटाने की बात की है, बढ़ाने की बात नहीं की है, तो एक्चुअल मान आपका क्या है, जो वास्तविक मान है वो आपका 4 है। अब यहाँ से एक घटाया जा रहा है, यहाँ से एक घटाया गया, अगर एक घटाया गया 4 से अगर एक घटाया जाएगा तो पहले 3 आपका आएगा, पहले वह संख्या थी 4, अब वह संख्या हो गई 3। तो अब आप इसको x में माने, यूनिट में माने, कुछ भी माने, तो 3 यूनिट का मान कितना है, 3315। तो 1 यूनिट का मान आपको मिल जाएगा 1105। तो आप बताइए 4 यूनिट का मान क्या होगा, तो 4 यूनिट का मान सीधे सीधे आपको मिल जाएगा 4 से आप गुणा कर लीजिए इसमें, तो मिलेगा 4420, 4420। इस तरीके से हम इसे एक लाइन में बड़े आसानी से क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। अब तीसरे सवाल को हम लोग अगर इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जो भी सवाल इस तरीके से आपका साधारण परसेंटेज में रहेगा वो तो ऐसे आसानी से आ जाएंगे, और जो भिन्नों में आपके रहेंगे, भिन्नों में जितने भी आपके सवाल आएंगे परसेंटेज से संबंधित भिन्न परसेंटेज पर, आप उनको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा जल्दी होगा। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आइए तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग। तीसरे सवाल में क्या है, आपका तीसरा सवाल है, किसी संख्या में 12.5% बढ़ाने पर संख्या 981 हो जाती है, तो वह संख्या क्या थी। अब यहाँ पर आप देखोगे इन दोनों में जो परसेंटेज है वो साधारण परसेंटेज है। साधारण परसेंटेज का मतलब 10%, 15%, 20%, इस प्रकार के परसेंटेज आपके अगर बढ़ते हैं तो आप 100% मान के आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी भी परसेंटेज आपका इस तरीके से फ्रैक्शन में, भिन्नों में दिया गया है, तो आप कोशिश करेंगे कि आप इसको भिन्न की तरीके से ही सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग दोनों तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग इसको भिन्न के तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि 12.5% जो है, इसको 12.5% का भिन्नात्मक रूप क्या होगा, 12.5% को भिन्न में क्या लिखा जा सकता है। तो एक बार हम इसको बेसिक से आपको बता देते हैं कि 12 दूनी 24, 24 एक 25, तो ये 25/2% है। अगर आपको पता हो तो इस परसेंट का जो मान होता है वो होता है 1/100। जैसे यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे ये आपका बन जाएगा 25/2 गुणे 100, तो 25 चौका 100, ये आपका आ जाएगा 1/8। यानी कि कहीं पर भी 12.5% अगर लिखा है तो हम उसे 1/8 बड़े आसानी से लिख सकते हैं। वो धीरे धीरे हम लोगों को याद हो जाएगा, आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इसको अच्छे से पढ़ते रहें, ये आपको भिन्नात्मक रूप इसके याद हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि भैया पहले उसकी जो वास्तविक संख्या थी वो 8 थी, उस पर हमने 1 बढ़ाया, तो 8 पर 1 बढ़ाने का मतलब ही 12.5% है। तो पहले हमारी जो संख्या थी वो थी 8, अब बढ़ के कितनी हो गई 9। आप इसको यूनिट में मान लें या यहाँ पे x मान लें, क्योंकि ये सारी संख्याएं अनुपातिक होंगी। कोई भी नंबर अगर भिन्न में लिखा है तो वह अनुपात में ही माना जाता है। तो यहाँ पे आप इसे यूनिट मान लें। अगर हम इसे 9 यूनिट मानते हैं तो यही 9 यूनिट का मान कितना है, 981 है। अगर 9 यूनिट का मान 981 है तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, अगर 1 यूनिट का मान मिल जाएगा तो हमें फिर 8 यूनिट का मान भी मिल जाएगा। 9 1 9 0, 9 9 81, तो 1 यूनिट का मान जो हमारा आएगा वो आएगा 109। अगर 1 यूनिट का मान 109 है तो 8 यूनिट का मान आपका क्या होगा, अगर ये हम लोग याद करें तो 9 8 72 के 2, हाथ हिलाएं 7, 7 फिर 8 1 9 8, ये आपका आ जाएगा 872। अगर इसी सवाल को हम लोग 100 मान करके देखें तो देखते हैं कि दिक्कत कहाँ पे आती है। देखिए अगर यहाँ पे आपको दिया 12.5%, अगर हम ये मानते हैं कि इस पहले वह संख्या 100% रही होगी, ठीक है, तो x मान लेते हैं, वह 100% x रहा होगा। अब इसमें आपको 12.5% जोड़ना है। अगर आप 100 में 12.5% जोड़ोगे तो ये आपका बन जाएगा 112
सही 1/2%। अगर अब हम लोग 1% का मान देखने जाएं, या तो इसको आप सही बटे में लिख लेते हैं साधारण भिन्न में, तो ये इसको आप गुणा करेंगे तो 224, और 224 में एक आप जोड़ेंगे तो 225 आएगा। तो ये 225/2% आएगा। अच्छा, 225/2% का मान ही आपके पास कितना है, तो ये आपको दिया गया है 981। तो 1% का जो मान आएगा, 1% का मान आपका आपका आएगा, इसको इधर भेज देते हैं ऊपर, तो 981 गुणे 2, और नीचे आपका चला जाएगा 225। तो ये आया आपके 1% का मान। अगर आपका 1% का मान मिल गया तो फिर आप 100% का भी मान याद कर सकते हैं, जो कि 100% का मान आपका होगा 981 गुणे 2 गुणे 100/225। तो इस तरीके से इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी, और यहाँ पे साधारण सी कैलकुलेशन, अगर आपको 12.5% का मान पता है तो आप बड़े आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए कुछ और आगे, हम जैसा कि हम लोगों ने आगे 4 सवाल लिख रखे हैं, जो कि अगली पहले के तरीके ही सवाल पहले के तरीके से ही सॉल्व हो जाएंगे, पर इनकी लैंग्वेज थोड़ी पहले से अलग है। अब अगर हम लोग इनकी लैंग्वेज को समझें, यदि ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है। तो पहले इन सवालों के बेसिक समझ लेते हैं। जब भी कभी सवाल किसी से तुलनात्मक आए तो इसमें यह देखना है कि हम किससे तुलना कर रहे हैं। अगर हम लोग इसे 100 मान करके करते हैं तो हम लोग जिससे तुलना कर रहे हैं उसे हम लोग 100 मानेंगे। अगर इसे हम लोग भिन्नात्मक रूप से अगर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो जिससे भी तुलना कर रहे हैं उसे हम आधार मानेंगे, यानी उसे हर वाला पार्ट मानेंगे। जो भी भिन्न में हर का पार्ट होगा वही जिससे हम तुलना कर रहे हैं वो उसी का मान होगा। तो आइए इसको हम लोग दोनों तरीके से सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से इन सवालों को हल किया जा सकता है। तो पहला जो तरीका होगा, हम लोग इसे 100 मान के सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखें कि तुलना किससे की जा रही है। ए बी से 40% कम है, तो तुलना हम बी से कर रहे हैं। तो अगर हम तुलना बी से कर रहे हैं तो जिससे भी तुलना करेंगे उसे हम लोग 100 मान के चलेंगे। फिर से आप सुन लें कि जिससे भी हम लोग तुलना करेंगे, तो हम लोग तुलना बी से कर रहे हैं तो बी को 100 मानेंगे, और उससे 40 कम किसको मानेंगे, ए को। क्योंकि अगर हम 100 से 40 कम करेंगे तो हमारा 60 आएगा, तो ये 60% के बराबर होंगे। अब आगे सवाल पढ़ा जाए तो ये तो मैंने लिख दिया इनके मान, कि अगर 100 रुपए बी के पास हैं तो ए के पास 60 रुपए ही होंगे, तभी ए बी से 40% कम होगा। अब आगे उसने क्या बोला है कि बी ए से कितना परसेंट अधिक है। तो आगे हम लोग तुलना किससे कर रहे हैं, आगे हम लोग तुलना कर रहे हैं ए से। तो अगर ए से तुलना कर रहे हैं तो हम लोग आधार किसको मानेंगे, ए को मानेंगे, यानी हमें हर में किसको लिखना है, ए को। अच्छा, अब ये देखिए कि ए से ये कितना अधिक है। तो ए से ये जो आपका अधिक है, बी ए से कितना अधिक है, तो आप देखेंगे कि बी जो है वो ए से कितना अधिक है। तो यहां देखिए ये इससे 40 अधिक है। ठीक है, अगर 40 अधिक है तो अब आप यहाँ पे आधार किसको मानेंगे, आप तुलना कर रहे हैं ए से, तो आपको ए से तुलना करना है। तो ये 40 अधिक है तो आप इसको लिखेंगे 40/60, यानी 40 पर 60 पर ये 40 ज्यादा है। तो अब यहाँ से अगर इसको आपको परसेंटेज बनाना है तो आप 100 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, और 100 से गुणा करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, और यहाँ इसको जब आप काट रहे होंगे तो 2/3। अब जब इसका मान आप निकालेंगे तो आपको पता है कि 2/3 का मान, तो वैसे भी आपको पता है कि 2/3 का मान आपका होता है 66 सही 66%। और अगर आपको नहीं भी याद है तो आप 100 से गुणा करें, 200/3 जो इसका मान आएगा 66 सही 66% आपका मान आ जाएगा। एक तो तरीका आपका ये है। दूसरा 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 तरीका भी आपका ये होगा कि अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि 40% कम है। ठीक है, तो पहले तो 40% का भिन्नात्मक मान लिखिए आप, 40% भिन्न में क्या होगा। तो जैसे आपको पता है कि 1% यानी जो जो 20% है उसका मान होता है 1/5। तो अब ये 2 गुना है, तो अगर इसको भी 2 गुना करने जाए तो ये आएगा 2/5। अच्छा, 2 पर 5 पर 2 ज्यादा है, ठीक है, या कम है, यहाँ पे बात की गई है कम की। तो 5 पर 2 कम है, तो अभी अभी मैंने बताया कि हम जिससे भी तुलना करेंगे ये उसका मान होगा। तो अब अगर हम लोग तुलना किससे कर रहे हैं, तुलना हम लोग बी से कर रहे हैं। किसकी तुलना कर रहे हैं, ए की तुलना कर रहे हैं। तो अगर हम देखा जाए तो ये ए है और ये बी है, तो भैया बी का मान कितना है, तो बी का मान तो है 5, तो यहाँ पे आप 5 लिख सकते हैं। अच्छा, 5 से कितना कम है 2, तो 5 से 2 कम है 1,
5 से 2 कम है ए, तो 5 से 2 कम करेंगे तो ये आपका आएगा 3, यानी कि बी का मान 5 है और ए का मान 3 है। तो अब आपको ये देखना है कि जो बी है ना, बी ए से कितना अधिक है। तो पहली बात तो जो बी है वो ए से 2 अधिक है, लेकिन अब आपको तुलना किससे करनी है, ए से। जब आप तुलना ए से करेंगे तो आधार आपका ए बनेगा। अभी तक यहाँ पे आधार आपका क्या बना था, बी बना था। अब आधार ए बनेगा तो यहाँ आप लिखेंगे कि 3 पर 2 अधिक है, 3 पर 2 अधिक है, तो ये आपका बन गया भिन्न। अब आप इसका मान जानते हैं कि 2/3 का मान अगर आप परसेंटेज में बदलेंगे तो 66 सही 66% आएगा। अगर आप इसको आपको नहीं भी याद है तो आप इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से आप गुणा कर सकते हैं, तो आपका उत्तर जो आएगा वो भी 66.66% आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे अगर हम इस आगे पांचवें सवाल को अगर देखें तो पांचवें सवाल में क्या बोल रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट अधिक है। फिर आपको यहाँ पे ध्यान देना है, तो यहाँ पे तुलना किससे की गई है, ए के वेतन की तुलना बी के वेतन से की गई है, वो भी कितना कम है, 33 सही 1/3%। अच्छा, यहाँ पर अभी जो आपका परसेंटेज था वो सही बटे में था, तो आप आसानी से 100 मान कर लिए थे। यहाँ पे परसेंटेज आपका आ गया भिन्नों में, तो आप इसको 100 मान करके ना करें, इसको आप भिन्न में ही सॉल्व कर लें, उस तरीके से ज़्यादा आसान होगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि 33 सही 1/3% का भिन्नात्मक मान क्या होगा। तो इसका मान हम लोगों को पता है कि 33 सही 1/3% का जो मान होता है वो होता है 1/3। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/3, लेकिन जो इसमें 3 है ये किसका मान है। तो फिर अगर हम लोग देखें तो हम तुलना किससे कर रहे हैं, बी से तुलना कर रहे हैं, तो ये बी का मान है। अच्छा, बी का मान है तो बी पर एक कम है, कौन, ए। तो बी पर एक कम है ए, तो जो अगर आप कम करेंगे तो यहाँ ए और बी जो दो लोग हैं, यहाँ पे बी का मान है 3 और उससे एक कम किसका मान है, तो उससे कम एक ए का मान है, तो यहाँ पे 2 मान किसका है, ए का। लेकिन फिर आपको ध्यान देना है कि आगे क्या बोल रहा है, आगे ये बोल रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि बी के वेतन की तुलना ए के वेतन से हो रही है कि कितना अधिक है। तो पहले आप ये देख लीजिए कि ए का वेतन कितना कितना कम है ए से, या बी का वेतन कितना अधिक है ए से। तो बी का वेतन है 1 अधिक है। अच्छा जी, 1 अधिक है, तो यहाँ तो आधार बना था 3, पर यहाँ आधार बनेगा 2, क्योंकि तुलना किससे हम लोग कर रहे हैं, तुलना हम यहाँ पे कर रहे हैं ए से, सॉरी यहाँ पे तुलना हम ए से कर रहे हैं। तो तुलना ए से करेंगे तो 1 अधिक है 2 पर, तो 2 पर 1 अधिक है। अगर अब 1/2 देखा जाए तो ये 50% का मान है। तो धीरे धीरे ऐसे ही हमें 50% का मान इस इन सब के मान आसानी से ज्ञात हो जाएंगे। तो आइए अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि यहाँ तो आपका जो परसेंटेज था भिन्नों में था, तो इसको आपने भिन्नों में कर दिया। ये वाला परसेंटेज आसानी से भिन्नों में भी चेंज हो रहा था और सीधे सीधे 100 मान के भी आपका हो रहा था। तो इस प्रकार के सवाल आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। इस प्रकार के सवाल को भी आपको ध्यान देना है कि आसानी से इसके भिन्न बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर जैसे मान लिया यहाँ पे आपको 11% दे दे, तो 11% अगर कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है, तो 11% का तो कोई भिन्नात्मक मान आपको बताया ही नहीं गया है, इसका मतलब ये आपका 11/100 होगा, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर इस सवाल को हम लोगों को सॉल्व करना हो क्वेश्चन नंबर 6 को, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग दोनों तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि जो तरीका यहाँ पे आसान होगा उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहले हम लोग इसको 100 मान करके कोशिश करते हैं कि 100 मान करके अगर इसको हम लोग सॉल्व करें। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ए का वेतन बी के वेतन से, फिर हमने तुलना किससे किया, बी से। अगर हम तुलना बी से कर रहे हैं तो 100% हम बी को 100 मानना है हमें, और उससे अधिक है ए का। अब यहाँ देखेंगे ए बी से 15% अधिक है, तो यहाँ पे जो ए है वो बी से 15% अधिक है। तो यहाँ पे अब इसमें आपको ऐड करना है 115 बना देना है इसे, तो ये 100% है, तो ये आपका 15% है। ठीक है, आगे उसने क्या बोला है कि बी ए से कितना परसेंट कम है। तो अब आपको यहाँ पे तुलना तो ए से ही करनी है, पर आपको ये देखना है कि ए से कितना कम है। ठीक है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये वैसे कम तो है, कितना है आपका, सीधे सीधे पूरा
15% कम है, लेकिन 15% कम नहीं है, आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका आधार चेंज होगा। पहले आधार आपका ये था, अब आधार आपका 15 बनेगा। 15 कम है, लेकिन पहले ये ज्यादा था 100 पर, अब ये 15 कम है 115 पर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 115 बटे 115। तो ये आपका भिन्नात्मक रूप में आ गया कि 115 पर 15 कम है। अगर हम लोग इसको चेंज करने जाए परसेंटेज में, तो परसेंटेज में कुछ ऐसा आएगा। अगर इसे हम लोग सॉल्व करें, तो आप जो सॉल्व करोगे तो ये आपका 5 तिहाई 15, और अगर आप इसको काटेंगे 3 5 से, तो इसको 5 से काटेंगे तो भैया 5 दूना 10, बचा कितना 1, हो गया 15, तो 5 तिहाई 15, तो ये आपका आएगा 23, यानी आपका ये 300 बटा 23। 300 को 23 से भाग किया जाए तो 23 एक अन्नम 23, बचा कितना 7, हो जाएगा आपका 70, और 23 से अगर 70 को भाग किया जाए तो 23 तिया 69, बचेगा 1, यानी आपका आएगा 13 सही 1/23%, ये आपका उत्तर आ जाएगा। अच्छा, इसी को अगर हम लोग भिन्नात्मक रूप से सॉल्व करने की कोशिश करें, तो पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि 15% को हम लोग भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना आएगा। तो अगर इसको हम लोग 15% को भिन्न में चेंज करें तो ये आपका आएगा 15/100। अगर इसको हम लोग काटने जाएं तो यहाँ पे 5 3 15, 20 पंजे 100, तो सीधे सीधे आपको मिलेगा 3/20, यानी 3/20 पर 3 जो होगा वो बराबर होगा 15% के। अब यहाँ पे हम लोग तुलना किससे कर रहे हैं, तो पहले हम लोगों ने तुलना किया था 20 से, तो जो ये 20 है वो मान किसका है, आपका b का। तो b का जो मान है वो आपका 20 है। अच्छा, क्या है, अधिक है, तो 20 पर 3 अधिक है, अगर अधिक है तो हम लोगों को जोड़ना है भाई। तो b का मान है 20 और इससे 3 ज्यादा है a का मान, तो 23, तो a का मान है। अब ये कह रहा है कि b से a कितने % अधिक है। तो अब यहां से पहले देखेंगे तो ऐसे तो 3 अधिक है, लेकिन अभी तक आधार क्या था, आधार आपका 20 था, अब आधार क्या बनेगा, अब आधार आपका 23 बनेगा। तो 3 पर 23, सॉरी 23 पर 3, तो 23 पर 3 अधिक है, तो आप इसको परसेंटेज में बनाना है तो आप इसको 100 से गुणा कर सकते हैं। जब आप इसको फिर सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि किन्हें हम भिन्न में बदल सकते हैं, किन्हें हम भिन्न में नहीं बदल सकते। जैसे कभी यही आपका दे देगा 17%, तो 17% को आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, 17% को आप भिन्न में चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपका दे देगा 9%, 8% या 13%, तो इस प्रकार के जो भी सवाल होंगे उनको सॉल्व करने का हमारे पास यही तरीका होगा, उनको फिर इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। और जो भी हमारे सवाल इस तरीके से आएंगे, यानी जब भी कभी कुछ भिन्नों में बढ़ाया जाएगा, यानी फ्रैक्शंस के परसेंटेजों में बढ़ाया जाएगा। जैसे देखें, सवाल यहाँ से दो तरीके से आपके बन सकते हैं, या तो परसेंटेज कभी इस तरीके से बढ़ाया जाएगा कि 7% बढ़ा दिया जाए, 9% बढ़ा दिया जाए, 11% बढ़ा दिया जाए, 13% बढ़ा दिया जाए। तो इन सब सवालों को करने के लिए आप 100 मान के ही सवाल करेंगे। अगर 100 है, 7% बढ़ाया है तो आप 107 आप कर सकते हैं, तो अगर 9 बढ़ाया है तो आप 109 कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी भी आपका जो परसेंटेज बढ़ा रहा है वो इस तरीके से बढ़ा है, 10%, 20%, 25% या आपका 30%, इस तरीके से परसेंटेज अगर आपका बढ़ रहा है तो आप इसे भिन्नात्मक रूप में भी कर सकते हैं। जैसे 10% को हम ये लिख सकते हैं, 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। इस तरीके से भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और इसको 100 मान के भी बड़े आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर कभी भी सवाल आपका इस तरीके से दे रहा है 12.5%, 16 सही 2/3% या 11 सही 1/9%, अगर परसेंटेज इस तरीके से दिए हों तो फिर आपको 100 मान करके सवालों को सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आप इसको 112 सही 1/2% करेंगे तो चीज़ें आपकी कॉम्प्लिकेटेड होंगी, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो इन सवालों को हमेशा आपको इस तरीके से भिन्न मान करके ही करने हैं, इसको भिन्न में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इन सभी सवालों को, यहाँ से 3 प्रकार के सवाल हमारे जाएंगे, कभी परसेंटेज यहाँ बढ़ाएगा, कभी परसेंटेज यहाँ बढ़ाएगा। अगर इस तरीके से परसेंटेज बढ़ाता है तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर परसेंटेज कुछ ऐसे बढ़ रहे हैं जिनको भिन्नों में सॉल्व करना आसान नहीं है तो फिर उन्हें हम 100 मान करके करेंगे। अगर परसेंटेज हमारे इस तरीके से बढ़ रहे हैं तो हम इन्हें इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। जैसे अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6,
या क्वेश्चन नंबर 7, अगर हम लोग बात करें भैया क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 में यही कह रहा है यदि किसी मजदूर का वेतन में 20% की कटौती की जाए तो उसकी मजदूरी पहले जितना करने में कितने % की वृद्धि करनी होगी। यदि आप ऐसे आप इस सवाल को देख सकते हैं कि किसी भी मजदूर की पहले जो भी मजदूरी थी पहले उसमें 20% की कटौती की गई, फिर उसको मुझे पहले जितना करना है तो कितना % आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो सवाल जो आप ऊपर पढ़े हैं सेम वैसे ही सॉल्व होगा, बस लैंग्वेज चेंज है। तो आइए इसको हम लोग दोनों तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 20% है। तो जैसे ही 20% होगा तो आप इसको 100 मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं और इसका भिन्नात्मक रूप मान करके भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी 1/5 से भी सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ इसको 100 मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार देखते हैं कि पहले मान लेते हैं कि जो मजदूर का वेतन था वो 100% था, जिसमें कटौती कितनी की गई, तो कटौती की गई है 20% की, और 20% की कटौती अगर आप करेंगे तो उसको पैसा कितना देंगे, 80% देंगे। ठीक है। अच्छा, जब आपने उसका वेतन 100 रुपए था, आपने 20% काट करके उसको 80 रुपए दे दिए उस महीने, तो अब तो उसका वेतन कितना हो गया, 80 हो गया। जब 80 हो गया तो अब उसको 80 ही रुपए मिलेगा। अब 80 से आप फिर 100 करने जाएंगे तो अब आधार आपका क्या बनेगा, आधार आपका 80 बन जाएगा। जब आपने घटाया था तो आपका आधार था 100, फिर जब आप उसका वेतन बढ़ा रहे हैं तो उसका आधार बन जाएगा, आपका आधार बन जाएगा 80, यानी आपको 80 से देखना पड़ेगा कि आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो पहले उसका वेतन था 100, आपने 20% तो काटे, तो 20% काटे तो उसका हो गया 80। अब 80 जो हो गया उसको आप ऐसे मान के चलिए कि फिर जब आप बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे तो 20 ही, 20 रुपए में बढ़ाएंगे, परसेंट में आप नहीं बढ़ाएंगे, यानी 20 यूनिट बढ़ाएंगे। और वो 20 यूनिट आप कहाँ बढ़ाएंगे, 80 पर। आपने घटाया कहाँ से था, 100 से। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि आप आधार क्या बनेगा। तो अब आधार आपका बनेगा यहाँ पे 80, तो आप 80 पर घटा रहे हैं 20। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो 1 0 से 1 0 आपका कट जाएगा और यहाँ पे 4 दूना 8, यानी 1/4। और 1/4 को अगर परसेंटेज में चेंज करें तो ये 25% के बराबर होता है, यानी उनको 25% बढ़ाना पड़ेगा उसका वेतन। घटाया कितना था, 20%, बढ़ाना कितना पड़ेगा, 25%। तो ये ध्यान देना है। तो अगले टाइप की ओर हम लोग देखते हैं कि अगले तरीके से इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ देखेंगे भैया कि पहले उसका वेतन 20% घटाया गया, तो जब 20% घटाया गया तो 20% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/5। सीधी सी बात है कि उसका वेतन पहले 5 था, 1 घटाया गया है। अगर 1 की कमी की गई है उसके वेतन में तो अब उसका वेतन कितना होगा। पहले वेतन जो उसका था वो 5 था, अब जो उसका वेतन है, अब जो वेतन है उसका, अब वो वेतन 4 है। पहले उसको 5 रुपए मिलते थे, अब उसको 4 रुपए मिल रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, उसको फिर 5 रुपए ही मिले। तो 4 से अब आपको 5 करना था। पहले आपने उसका वेतन 5 से 4 किया था, तो पहले आपका आधार ये था। जब आप उसका वेतन फिर 4 से 5 करेंगे तो आधार आपका 4 बन जाएगा। तो ये आपका आधार, यहां से आप 1 बढ़ा रहे हैं, तो अब आप 4 पर 1 बढ़ा रहे हैं, तो 4 पर 1 बढ़ाने का मतलब 4 पर 1, 1/4, यानी ये आपका आएगा 25%। तो करने के तरीके दोनों के सेम हैं पर उनकी लैंग्वेज अलग अलग है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।